यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पर खुलने के बाद इसी लेवल से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आई, यहाँ तक आई। उसके बाद देखिए इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से रीटेस्टमेंट ली और इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला। और देख सकते हो यहाँ पर जिस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, इस लेवल के पास आने के बाद यहाँ पर हमें कंसोलिडेट करते को दिखा नेचुरल गैस के अंदर। और देख सकते हो जिस जिस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, ये देख सकते हो इस लेवल के बारे में, इस लेवल के बारे में, इस लेवल के बारे में, यहाँ तक का हमें एक गिरावट देखने को मिला। वही क्रूड ऑयल देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर भी देख सकते हो हमें यहाँ पर जब इस लेवल को ब्रेक आउट करते को दिखा, उसके बाद देखिए यहाँ तक का हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। चार्ट आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। तो क्या कल के दिन हमें नेचुरल गैस के अंदर और भी गिरावट देखने को मिल सकता है? क्या क्रूड ऑयल के अंदर हमें और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर कौन कौन सा रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस रजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या एक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा रेंज ट्रैप रेंज रह सकती है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो नेचुरल गैस का चार्ट है, एक एक चीजें सारे चीजें समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, जब हम मार्केट में आते हैं हमें क्या करके रखना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर खुली है, खुलने के बाद क्या किया है मार्केट ने, यहाँ पर देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये जितना हाई बनाया, क्या इस हाई को ब्रेकआउट किया है? यहाँ पर आप लोग कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा, क्या इसको ब्रेकआउट किया है? नहीं किया है। यहाँ से सपोर्ट लिया है, उसके बाद देखोगे तो देखिए यहाँ से देखिए ट्रेंड लाइन है, यहीं से रेजिस्टेंस लिया है। रिटेस्टमेंट कहीं पर देखने को मिला आप लोगों को? नहीं देखने को मिला। मानिए इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या यहाँ पर रिटेस्टमेंट लेते को दिखा है? नहीं लेते को दिखा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दोबारा देखिए यहाँ से रिटेस्ट लिया और कैंडल भी यहाँ पर देख सकते हो हमें कैंडल किस तरीके का बनते को दिखा। यहाँ पर लो, इसके लो के नीचे क्लोज किया और यहाँ तक देखिए गिरावट देखने को मिला। यही सारे चीजें जब मार्केट चलती है ना तो वहां पर बहुत सारे लोग जो होते हैं समझ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से मार्केट में दे करके चले जाते हैं और जो गलतियां करते हैं उसको जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए मार्केट ने थोड़ा बहुत लिया, ठीक है, अब लोग क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत जो मार्केट ने लिया उसको लेने के लिए बार बार जाते हैं। वो जो थोड़ा बहुत हो जाता है ना वो बहुतों में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट वहां पर क्या हो जाता है, ये जो थोड़ा मार्केट ले गया है हम मार्केट से लेना चाहते हैं, तो इसके लेने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, उससे कई ज्यादा दे करके मार्केट को चले जाते हैं। जो कि यही माइंडसेट होता है और यही चार्ट की साइकोलॉजी होता है, जिसे हमें जब मार्केट चलती है वहां पर समझना होता है। ठीक है, आपका थोड़ा बहुत मार्केट ने ले लिया, अब दोबारा गए, फिर भी आपका मार्केट ने दोबारा ले लिया, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए, उस समय बस सब कुछ को छोड़ करके निकल जाना चाहिए, कहीं पर देखना चाहिए, सोचना चाहिए, थोड़ा सा शांति रहना चाहिए, संयम बनाना चाहिए। ये नहीं कि आप मार्केट ने थोड़ा लिया फिर थोड़ा लिया, अब उसके चक्कर में बार बार गए और मार्केट थोड़ा थोड़ा करके जो है सारा ही लेकर के चले जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो है गलतियां यही करते हैं, जो चीज मार्केट ने दे दिया उसको ले जाना नहीं सीखते हैं, सोचते हैं और के चक्कर में क्या होता है, ये भी गलतियां लोग करते हैं। और के चक्कर में क्या कर होता है, जो भी लिया वो तो दिया ही, उसके अलावा और भी मार्केट को दे दिया, ये भी लोग बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आप अगर जॉब भी करते हो तो उसका भी समय होता है, बिजनेस भी करते हो तो उसका भी समय होता है, तो फिर मार्केट में समय क्यों नहीं? मार्केट में क्यों नहीं समय? मार्केट में अगर एक बार आपको कुछ मिल गया तो उसको ले जाना नहीं सीखे आपने,
मार्केट ने अगर एक बार कुछ ले लिया तो आप उसको लेने के लिए बार बार जा रहे हो। ये गलती ना करें मार्केट में। अगर इस तरीके का गलती करोगे मार्केट में तो मार्केट से ले नहीं पाओगे, मार्केट को दे करके चले जाओगे। जो कि मैंने आप लोगों को आज के दिन सिखाया हूँ, इस बात को ध्यान में रखना। हमेशा माइंडसेट के साथ हमें काम करना चाहिए। चार्ट की साइकोलॉजी देखना चाहिए और उसके बाद खुद की साइकोलॉजी। मुझे आप लोग दिखाओ कहीं पर भी रिटेस्टमेंट लिया गया है यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद, वो चाहे ऊपर की ओर हो, वो चाहे नीचे की ओर हो। यहाँ पर देखिए जब इस लेवल को ब्रेक किया यहाँ तक आई, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, अब यहाँ पर क्या किया, अब यहाँ पर ट्रैप किया। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई लोग अगर इस ये जो रेंज है, मानिए ये रेंज है, रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट किया, क्या इस रेंज से ही रिटेस्टमेंट लिया? अब बहुत सारे लोगों ने किया होगा, ये रेंज यहाँ पर ब्रेक कर गया ऊपर। अब जब ऊपर जाने के लिए आए होंगे भैया, इस कैंडल के आसपास आए होंगे भैया, लो यहाँ पर गया, एसएल अगर लगाए होंगे तो एसएल गया, अगर नहीं लगाए होंगे तो गया होगा। यही चीजें समझना होता है। मार्केट में यही लोग गलतियां करते हैं। कहीं पर भी रिटेस्टमेंट आप लोग दिखाओ मुझे, कहां पर रिटेस्टमेंट लिया गया है। देखो इस लेवल को ब्रेक किया है, देखिए यहाँ से रिटेस्ट लिया, फिर गिरावट आई। बोलो आप लोग कमेंट कर करके बताइएगा, कितना सिखाऊं मैं आप लोगों को। जब मार्केट चलती है ना तो यही चीजें हमें समझना पड़ता है, संयम बनाना पड़ता है। मगर लोग वीडियो क्या देखेंगे, देख करके निकल जाएंगे। जो चीजें मैं सिखाता हूँ वो सीखेंगे नहीं। देखिए कभी भी प्रेडिक्शन होता है ना, मान लीजिए कल हमें कल के बारे में जानना है तो हमें आज का चार्ट देखना पड़ेगा। आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेवियर किया है, तभी तो हम कल के बारे में जानेंगे ना। जब आज नहीं बीतेगा तो कल कैसे आएगा? इन चीजों के बारे में सोचा करो। चलो डेली चार्ट देखेंगे। देखो जिस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, मैं यहाँ से जो है ये सारी लाइन जो है हटा देता हूँ। अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला? अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल बनते को दिखा। इस कैंडल बन ये जो कैंडल बनी उसके बाद हमें एक रेड कैंडल बनते को दिखा। और हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर भी डिस्कशन किया था, जो अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना देती है तो हम यहाँ पर समझ सकते थे जो एक अपसाइड और जा सकते, लेकिन यहाँ पर एक रेड कैंडल बना दिया। लेकिन हम अब भी नहीं कह सकते हैं जो अब डाउन ट्रेंड के अंदर आ गई या फिर अप ट्रेंड के अंदर आ गई। हम अभी क्या रह सकते हैं, न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे तो लिक्विडिटी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहाँ पर लिक्विडिटी है? ऊपर की ओर लिक्विडिटी है। तो मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी लेने आ सकती है, ठीक है ना। बाकी मार्केट है कुछ भी हो सकता है। ट्रेंड देखोगे तो भैया देखो यहाँ पर अब भी यहाँ पर जो है, अगर यहीं से देखोगे तो देखो यहीं से यहाँ से भी हमें एक अप साइड की तरफ नजर में आ रही है। बाकी मार्केट है कुछ भी हो सकता है, कोई भी खबर आ जाती है तो उसका असर हमें देखने को मिल सकता है। चलिए लेवल के ऊपर बात करेंगे, लेवल को देखेंगे समझेंगे। तो देखो अब अगर हम बात करेंगे लेवल की, तो देखो जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है नेचुरल गैस, तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। 305 के ऊपर जब तक नहीं जाती हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है नेचुरल गैस तो ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है, जो कि लेवल है 314 का, ठीक है, जहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर देखेंगे ना, तो नीचे की ओर जब तक इसके नीचे नहीं जाती है हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि देख सकते हो आज के दिन यहीं से हमें सपोर्ट लेते को दिखा। तो अगर इसके नीचे जाती है तो हमें यहाँ पर जो एक हर्डल सपोर्ट देखने को मिल सकता है वो ये देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे जाती है तो हमें एक यहाँ तक का भी गिरावट देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल होगा 292 का, ठीक है। यहाँ तक का भी गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो और भी एक गिरावट देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लिक्विडिटी है, और नीचे की ओर देखेंगे लिक्विडिटी तो यहाँ तक हमें दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो सकता है ट्रैप भी देखने को मिल सकता है और उसके बाद एक ऊपर का मूव, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यानी कि डेली चार्ट के ऊपर हमें एक इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल बनते को दिख सकता है। बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, है ना। बस हम यहाँ पर ये अनुमान लगा करके चल सकते हैं जो लेवल हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या मार्केट के अंदर बिहेवियर हो सकती है, वही चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सीखने पर ध्यान दिया करें, और जो लोग मेरे चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे चैनल को सदस्य बन सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को लर्निंग वीडियो,
आप लोग जो भी सवाल करोगे उसका जवाब देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पर आकर के आप लोग ले सकते हो, ठीक है। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे। तो क्रूड ऑयल का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। क्रूड ऑयल के अंदर भी देख सकते हो आप लोग किस तरीके से कामकाज करते हुए दिखा है। चार्ट आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। देखिए यहाँ पर खुली थी, यहाँ पर खुली थी, और खुलने के बाद देखोगे तो देखिए यहाँ पर देखिए क्लोजिंग, क्लोजिंग के पास क्या लिया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ पर आई रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर एक देख सकते हो किस तरीके से हमें ऊपर जाते को देखा है ना। यही एक ट्रैप है। इस ट्रैप में हमें संभल करके चलना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए हमें। अगर मान लीजिए इस लेवल को ब्रेकआउट भी किया तो यहाँ पर देखिए रिटेस्टमेंट लिया, ये देखिए यहाँ पर रिटेस्टमेंट लिया, और रिटेस्टमेंट लेने के बाद देखिए यहाँ तक आई। तो ये सारी चीजें आप लोग कब तक समझोगे, कब तक समझोगे, इन चीजों को समझना पड़ेगा आप लोगों को। अब इसका डेली चार्ट अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को एक चीज दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी, तो यहाँ पर देखोगे तो देखिए ये हाई ब्रेक होते को दिखा, ये जो थर्सडे का हाई था ये ब्रेक होते को दिखा, इसके ऊपर ही क्लोजिंग लेते को दिखा, लेकिन लो ब्रेक होते को नहीं दिखा, ठीक है ना। तो क्या अब ये क्रूड ऑयल एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है या फिर डाउन ट्रेंड के अंदर। तो देखिए भाई साहब एक चीज मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जब भाई इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिला तो मार्केट थोड़ा ऊपर आएगी या फिर नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ तक आई है, तो अब यहाँ से हो सकता है यहाँ पर इस तरीके का और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट में कुछ भी कोई भी खबर आती है उसका असर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर इसका ट्रेंड देखेंगे तो अभी भी जो है हमें क्रूड ऑयल डाउन ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है, ठीक है ना। बाकी कुछ भी अगर खबर ऐसा होता है ईरान अमेरिका के बीच में तो उसका असर क्रूड ऑयल के ऊपर देखने को मिल सकता है ना। तो अब यहाँ पर लेवल, लेवल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए अब अगर हम लेवल की बात करेंगे तो भैया मेरे जो रेजिस्टेंस अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट रह सकती है वो रह सकती है ये वाला। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी ना, इसके ऊपर, तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर निकलती है तो हमें अगला एक हर्डल रेजिस्टेंस जो है ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये लेवल ऊपर की ओर रह सकती है। नीचे की ओर अगर हम लेवल देखेंगे तो नीचे की ओर जब तक इसके नीचे नहीं जाती है 66, ये हाँ 66-21 के नीचे, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। देखोगे तो आज के दिन यहीं से देखिए सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गई है ना। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाती हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो हमें जो लेवल देखने को मिल सकता है वो ये वाला, यहाँ तक का हमें नीचे का एक मूव देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे जाती है तो भैया और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हो सकता है यहाँ तक भी हमें आते को दिख सकता है, ठीक है। बाकी अगर इसकी ट्रैप रेंज की बात करेंगे तो ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। मूवमेंट या तो इस लेवल के ऊपर निकलती है सस्टेन करके तो हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, इस लेवल के नीचे निकलती है तो हमें एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस के अंदर देखिएगा ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी मत करना। बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले जाए वंदे मातरम।